नमस्कार दोस्तों, शुभ दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। हम फिर से हाजिर हैं एक और नया वीडियो लेकर। रामायण में सीता माता का हरण करने वाले लंका नरेश रावण को दुराचारी, दुष्ट और अधर्मी की संज्ञा दी गई है। लेकिन आज हम आपको ऐसे प्रसंग के बारे में बताएंगे जो रावण के संस्कारी और निष्ठावान होने का परिचय देगा। इस प्रसंग का उल्लेख वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामचरितमानस में नहीं है, बल्कि महर्षि कंबन द्वारा तमिल भाषा में लिखी गई ई रामावतारम में किया गया है। बताते हैं, जब भगवान राम को लंका पर विजय के लिए सेतु निर्माण के बाद रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करनी थी, तो उन्होंने यज्ञ करने का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने जामवंत जी से कहा कि आसपास से कोई पुरोहित, पुजारी या फिर कोई आचार्य ढूंढ कर लाइए जो इस यज्ञ को संपन्न करवा सके। इस पर जामवंत जी बोले, हे प्रभु, यहाँ जंगल में, समुद्र तट पर पेड़ पौधे, वन्य जीव के अलावा क्या मिलेगा। इस पर श्री राम बोले कि आचार्य ऐसा होना चाहिए जो शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का ज्ञाता हो। इस पर जामवंत जी ने कहा कि ऐसा तो केवल एक ही व्यक्ति है, लेकिन वह हमारा शत्रु है। पुलत्स्य मुनि का नाती है, वैष्णव है, शिव भक्त है और दोनों परंपराओं को जानता है। राम ने कहा कि ठीक है, आप बात करें और यज्ञ का निमंत्रण भेज दें। जामवंत जी लंका गए। रावण ने जामवंत जी को दंडवत प्रणाम करते हुए उन्हें बैठने का आसन दिया और फिर उनसे लंका आने का आशय पूछा। जामवंत जी ने बताया, मेरे यजमान को अपने विशेष कार्य सिद्धि के लिए यज्ञ करना है और उसके लिए आपको पुरोहित के तौर पर आमंत्रण देने आया हूँ। फिर रावण ने पूछा कि आपके यजमान कौन है, तो जामवंत ने कहा कि वह अयोध्या के राजकुमार और महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम हैं और अपने एक बड़े काम के लिए शिव का विग्रह यानी शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें एक यज्ञ करना है। रावण ने पूछा कि क्या यह बड़ा काम लंका विजय तो नहीं है। जामवंत जी ने कहा, हाँ, यही काम है। रावण ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए यज्ञ में आने के लिए अपनी हामी भर दी। अब जामवंत जी ने रावण से पूछा कि यज्ञ के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, इसके बारे में आप मुझे बता दें। इस पर रावण बोला कि जब यजमान वनवासी हो तो शास्त्रों के अनुसार यह पुरोहित का कर्तव्य है कि वह सभी सामान की व्यवस्था करे, तो आप चिंता न करें, मैं सब सामान अपने साथ लेकर आऊँगा। बस आप मेरे यजमान को बोल दीजिएगा कि वह स्नान करके व्रत के साथ यज्ञ में बैठ जाए। चूँकि शास्त्रों में यज्ञ अर्धांगिनी के बिना पूर्ण नहीं माना जाता, इसलिए रावण सीता के पास भी गया। रावण ने अशोक वाटिका में पहुंचकर सीता को बताया कि तुम्हारे पति राम लंका पर विजय के लिए यज्ञ करना चाहते हैं और पुरोहित मुझे चुना है, तो यज्ञ की सारी व्यवस्था के साथ उनकी अर्धांगिनी को भी साथ ले जाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए तुम इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ, लेकिन ध्यान रखना कि वहाँ भी तुम मेरी कैद में ही रहोगी। यह सुनकर देवी सीता ने रावण को आचार्य मानकर प्रणाम किया और बोले कि जो मेरे स्वामी के आचार्य हैं वह मेरे भी आचार्य हुए। रावण ने भी सीता को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। ई रामावतार में आगे लिखा है कि यज्ञ संपन्न होने के बाद राम और सीता ने आचार्य रावण को प्रणाम किया और दक्षिणा मांगने को कहा। रावण ने कहा कि आप वनवासी हैं, तो मैं आपसे दक्षिणा नहीं ले सकता, मेरी दक्षिणा आप पर उधार रही। राम ने कहा कि आचार्य, आप अपनी दक्षिणा बता दें ताकि समय आने पर हम देने के लिए तैयार रहें। तब रावण ने कहा कि दक्षिणा के रूप में जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरा यजमान मेरे सामने रहे। यह कहकर रावण देवी सीता को अपने साथ वापस पुष्पक विमान में बैठाकर चला गया। तो दोस्तों, तमिल भाषा में महर्षि कंबन द्वारा लिखी गई ई रामावतारम से लिया गया यह प्रसंग आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल शुभ दर्पण को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय श्री राम, जय श्री राम।